बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मार्क ज़करबर्ग जो फ़ेसबुक के बानी हैं, उन्होंने फ़ेसबुक ऐप कैसे बनाई, ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। जब वो अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी में बैठे हुए खेलते खेलते उन्होंने इस ऐप को बना डाला और फिर उन्हें ये भी नहीं था पता कि यही ऐप दुनिया में इतनी मशहूर हो जाएगी कि वो अरबों डॉलर के मालिक बन जाएंगे। आज लगभग फ़ेसबुक के 80 से 90 अरब डॉलर के एहसासे हैं। दुनिया के जो अमीर तरीन लोगों में मार्क ज़करबर्ग का शुमार होता है। टॉपिक मेरा दोस्तों कुछ और है, लेकिन मैं आपको शुरू में कुछ तारफ़ करा रहा था कि आपको बात समझ आ जाए। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेट पॉलिसी को क्यों तब्दील किया, एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या होती है, ये मैं बात बताने लगा हूँ। लेकिन इससे पहले फ़ेसबुक का तारफ़ इसलिए कराया कि व्हाट्सएप को भी फ़ेसबुक ने ख़रीद लिया। ये भी एक अरबों डॉलर की एप्लीकेशन है। जैसे जैसे फ़ेसबुक मशहूर होती गई, मकबूल होती गई, पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। इससे बिज़नेस के लिए, समाजी राब्तों के लिए, मजहबी राब्तों के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपना एक इनफरादी फेस दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की तमाम एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए, तिजारत के लिए, अलगर्ज़ दुनिया की हर चीज़ फ़ेसबुक पे मौजूद है। इतनी मशहूर और बेहतरीन एप्लीकेशन शायद कोई दूसरी हो। व्हाट्सएप इसलिए दुनिया में बेहतरीन एप्लीकेशन है कि उसके अंदर एंड टू एंड इनक्रिप्शन लगी हुई है। आपकी वॉइस कॉल हो, वीडियो कॉल हो, चैटिंग हो, तस्वीरें हो, वीडियोस हो, आप दो अफराद जो राब्ते में वही सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जो व्हाट्सएप की इंतज़ामिया है वो ना देख सकती है उस चैट को, ना सुन सकती है, ना वॉइस रिकॉर्डिंग को, ना वीडियो रिकॉर्डिंग को, ना तस्वीर को। इसको कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन, कि दोनों तरफ से मामलात महफूज हैं। थर्ड पार्टी ना देख सकती है, ना उसकी अप्रोच है। लेकिन हालिया कुछ महीनों में आपने देखा कि फ़ेसबुक को ने जैसे व्हाट्सएप को ख़रीदा हुआ था, तो फिर एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। नई से नए फ़ीचर्स लॉन्च होते हैं, नई से नई प्राइवेट पॉलिसियाँ आती हैं, कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, एप्लीकेशनें अपडेट होती हैं। तो व्हाट्सएप इंतज़ामिया ने ऑल ऑफ सडन ये ऐलान कर दिया कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर, यूरोप और अमेरिका को छोड़ के, कि वो अपनी प्राइवेट पॉलिसी ला रहे हैं। वो पॉलिसी क्या है कि वो आपको पैगाम भेजेंगे कि आप हमारी प्राइवेट पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लें। उसके अंदर येस और नो का ऑप्शन है। अगर आप येस करते हैं तो आपकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। आपके मोबाइल का मॉडल कौन सा है, आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आपके कांटेक्ट जितने हैं वो उनके पास चले जाएंगे। आपके मोबाइल के अंदर जितनी तस्वीर पड़ी हैं, वीडियो क्लिप पड़े हैं, ऑडियो पड़ा हुआ है, सारा उनके पास चला जाएगा। इसी तरह व्हाट्सएप के अंदर आपने जितनी भी शेयरिंग की होगी, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, डेटा, तस्वीर, वीडियो क्लिप, सब तक उनकी रसाई हो जाएगी। और फिर व्हाट्सएप इंतज़ामिया जब चाहे वो आपकी ये तमाम तार प्राइवेसी जो है वो फ़ेसबुक पे डाल दे, इसलिए कि वो चाहते हैं कि हमारी इस एप्लीकेशन को मज़ीद इंटरटेनमेंट मिले। दुनिया के अंदर जहाँ फ़ेसबुक ने एक अपना नाम बनाया, उसी तरह व्हाट्सएप भी नाम बनाए। व्हाट्सएप दुनिया के अंदर वो एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा महफूज समझी जाती है। समाजी राब्तों की जितनी एप्लीकेशनें हैं, व्हाट्सएप उनमें सबसे टॉप पर है। वो अमेरिका हो, वो यूरोप हो, वो बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, एशियन ममालिक हों या ऑस्ट्रेलिया हो, व्हाट्सएप एक जैसा काम करता है, एक जैसी मकबूलियत रखता है। लेकिन जब व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी आ गई तो इसने पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल पैदा कर दिया कि अगर कोई भी सार्फ उस एप्लीकेशन को, प्राइवेसी पॉलिसी को यस मानता है तो उसका तो सारा डेटा चला गया, उसकी सारी प्राइवेट पॉलिसी चली गई। अब क्या किया जाए? उसका इम्पैक्ट ये निकला कि फिर जब प्राइवेट पॉलिसी आना शुरू हुई, जब कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ आईं,
तो फिर बहुत सारे लोगों ने फ़ौरन से ही व्हाट्सएप को छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हर सार्फ समझता है कि उसकी अगर प्राइवेसी मुतासर होती है, वो कॉन्टैक्ट्स की सूरत में हो, वो इमेजेस हो, वो वीडियो क्लिप हो, वो ऑडियो कॉल हो, वो वॉइस कॉल हो, वो वीडियो कॉल हो, जब आपकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन मौजूद नहीं है तो फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये पॉलिसी जो व्हाट्सएप ने लॉन्च की, इसने व्हाट्सएप को एक काफ़ी बड़ा धचका दिया। अब इंतज़ामिया ने टेम्परेरी तौर पे उसको सस्पेंड किया और मई तक उसे ले गए कि हम अपनी व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी को अभी तक चेंज नहीं कर रहे। लेकिन एज अगेंस्ट दिस यूरोप के अंदर ये डिफरेंस है। यूरोप के अंदर ऐसा नहीं है। यूरोप के अंदर अभी तक उन्होंने प्राइवेट पॉलिसी को छेड़ा नहीं, इसलिए कि वहाँ कवानीन बहुत मजबूत हैं। वहाँ अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको अदालत जाना पड़ेगा और कोई भी सार्फ आपसे करोड़ों अरबों डॉलर का अर्जाना ले सकता है। दुनिया के वो ममालिक जहाँ पे कवानीन बहुत सख्त हैं, वहाँ पे तो व्हाट्सएप ने पॉलिसी तब्दील नहीं की। जनूबी एशिया के अंदर तब्दील की, वहाँ बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इसी तरह अफ्रीका के ममालिक हों, वहाँ पर तो पॉलिसी तब्दील होगी। ये वो तब्दीलियां हैं कि जो आम बंदे को नहीं समझ, जो आम सार्फ को नहीं समझ के होने क्या जा रहा है, व्हाट्सएप कर क्या रहा है। और अगर हम जिन सार्फिन को नहीं पता वो व्हाट्सएप की पॉलिसी को यस कर देते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि फिर कल उनकी तस्वीर हो, फैमिली की तस्वीर हो, व्हाट्सएप के सारे कॉन्टैक्ट्स हों, जर्नल कॉन्टैक्ट्स हों, ऑडियो वीडियो क्लिप हों, वो कल आपको फेसबुक पे मिले, वो कल आपको अमेरिका की किसी आईडी पे मिले, तो आपको देखकर हैरानगी होगी कि ये मेरा डेटा कहाँ से लीक हो गया। क्योंकि ये वो व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि वो कहते हैं कि आप हमें या यस में मान लें या नो में, और अगर आप बार बार नो का ऑप्शन देंगे तो फिर अल्टीमेटली व्हाट्सएप आपकी सर्विसेज को बंद कर देगा। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले हालिया दिनों में व्हाट्सएप अपनी इस पॉलिसी को तब्दील करेगा, क्योंकि इसी तरह की दीगर ऐप्स जो इतनी मकबूल नहीं थी, जैसे टर्की की ऐप है, जैसे दीगर ऐप्स हैं, वो बड़ी मकबूल हुई। एक दिन में लाखों सार्फिन ने व्हाट्सएप को छोड़ा और वो दूसरी ऐसी एप्लीकेशंस पे मुंतकिल हो गए जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखती थी, जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ महफूज थी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब शायद मई के अंदर भी जो है वो व्हाट्सएप की इस पॉलिसी को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि मेन जो पीछे लॉन्चर है वो है फेसबुक। उनका अब अरबों डॉलर का कारोबार है। इसी तरह वो चाहते हैं कि कोई ना कोई रोज़ ऐसा नया काम किया जाए कि व्हाट्सएप भी यूनिक होने के साथ साथ दुनिया में इतनी मकबूल हो जाए जैसे फेसबुक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी क्या है और क्यों व्हाट्सएप ने चेंज की, इससे एज ए होल समझने में मदद मिलेगी। और वो सार्फिन जो ये नहीं समझ पा रहे कि व्हाट्सएप करने क्या जा रहा है, पॉलिसी तो एक जर्नल सा नाम है, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, और अगर हम उस पॉलिसी को मान लेते हैं तो हमारी प्राइवेसी किस हद तक मुतासर होगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।